बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, नाज़रीन इकराम, कुछ दिन कबल सोशल मीडिया के ऊपर मौलाना तारिक जमील साहब का एक क्लिप वायरल हुआ जिसमें वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि एक तालिब इल्म मौलाना साहब से मुसाफ़ा करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मौलाना साहब उसका हाथ झटक देते हैं। इस पर कई लोगों ने अपने राय का इजहार किया, किसी ने इसकी हिमायत की तो किसी ने इसकी मुखालफत की। खैर, हर किसी को हक हासिल है कि वह हिमायत करे या फिर मुखालफत करे। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि मौलाना साहब इतनी रश में किस किस को हाथ मिलाते, इसलिए मौलाना साहब ने मुसाफा नहीं किया। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वहाँ तो सिर्फ एक तालिब इल्म ही नज़र आ रहा है। अगर लोगों का रश होता भी सी, जमे गफीर होता, फिर तो और बात थी, लेकिन वहाँ तो एक तालिब इल्म आया, उसने मुसाफा करने की कोशिश की, लेकिन फिर मौलाना साहब ने उसको हाथ ना मिलाया। सारी ज़िंदगी तकब्बुर ना करो का दर्स देने वाले मौलाना साहब आखिरकार एक तालिब इल्म को हाथ ना मिलाकर इस बात का सबूत दे दिया कि मौलाना साहब के अंदर थोड़ा सा ज़रूर तकब्बुर पाया जाता है। खैर, इस पर हम बात पहले कर चुके हैं, लेकिन आज जो हमारा मौजू है वो मौलाना साहब के दूसरे पहलू पर है। आपने ये पहलू तो देख लिया, अब दूसरे पहलू पे आते। सारी ज़िंदगी शिर्क और शिर्क की रट्टा लगाने वाले और मज़ारात की हाज़िरी को नाजायज़ समझने वाले, इनके यहाँ तो मज़ारात पे जाना भी मुनासिब नहीं है, नाजायज़ है, क्योंकि वहाँ तो शिर्क हो रहा होता है। ये इनके अकायद में शामिल है। लेकिन अफसोस और अलमिया इस बात का है कि जो दाता साहब के मज़ार पे हाजिर ना हुआ, गुरु नानक के दर्शन के लिए पहुंच गया, और फिर जो उनका मजहबी लिबास है, मजहबी दुपट्टा या उसका रुमाल समझ लें, वो भी आप देख सकते हैं कि मौलाना साहब ने पहना हुआ है। आप इस क्लिप को पहले मुलाजा फरमाएं, फिर हम बात करते हैं। नाज़रीन इकराम, आपने क्लिप को मुलाज़ा फरमाया है और साथ साथ तस्वीर भी स्क्रीन पे चल रही हैं, आप उनको भी मुलाज़ा फरमा रहे हैं। सूफ़ को कभी आप किसी मज़ार पे नहीं देखेंगे, ना तो दाता साहब के मज़ार पे, ना ख्वाजा साहब के मज़ार पे, ना बाबा साहब के मज़ार पे, किसी मज़ार पे ये हाजिर नहीं हुए। इनके यहाँ नाजायज़ है, इनके यहाँ शिरक है मज़ारात पे हाजिर होना, लेकिन गुरु नानक की कब्र पर, गुरु नानक की समाधि पे हाजिर होकर इन्होंने किस बात का मैसेज दिया, क्या साबित करना चाहते हैं? जिसको भी इस बात का इल्म हो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि हमारी भी इस्लाह हो जाए। हाँ, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये तो इत्तिहाद बैन मज़ाहिब है। मेरे भाई, इत्तिहाद बैन मज़ाहिब बाद में करें, लेकिन पहले इत्तिहाद बैन मुस्लिमीन तो करें। आपस में जो मुसलमान हैं वो तो पहले इत्तिहाद कर लेना। हम तो आपस में लड़ रहे हैं, आप मज़ाहिब की इत्तिहाद की बात कर रहे हैं। हमें पहले अपने आप को इत्तिहाद के साथ मुत्तहिद करना चाहिए, हमें आपस में मुत्तहिद होना चाहिए। न तो कभी मज़ार पे हाज़िर हुए, ना ही वहाँ का लंगर खाया, लेकिन गुरु नानक की समाधि पे हाज़िर हो के आपने लंगर तकसीम भी किया और खाया भी सही। आप अपने मिजाज को बदलें। मौलाना साहब, हमारी गुजारिश ये है कि आप किसी अमीर का जनाजा पढ़ाएं तो फिर जनाजे के बाद दुआ मांगते हैं, किसी गरीब का जनाजा हो तो फिर उसके बाद दुआ जो है वो नाजायज़ हो जाती है। ये फ़र्क अमीरी और गरीबी वाला ना करें, क्योंकि इस्लाम अमीरी और गरीबी का दर्श नहीं देता।